बच्चों, हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल और उसका दूसरा खंड। पहला खंड हम इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं और अब बता रहे हैं इसका दूसरा खंड। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे जो कि आपकी समझ में आएगा ही। तो इसे बहुत ही सरल तरीके से हम इसे बता रहे हैं और आप उसे ढंग से समझेंगे तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसका दूसरा खंड है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये है। अब हमारा प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य बराबर है 50 रुपये। तो यहाँ पे 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है X रुपये, तो 5 पेंसिल का हुआ 5X। 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य Y रुपये, तो 7 का हो गया 7Y और कुल मूल्य है 50 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। और दूसरी शर्त है इनकी, 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर 46 रुपये। तो 7 पेंसिल का मूल्य यानी कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये, तो 7 पेंसिल का 7X। एक कलम का मूल्य Y रुपये, तो 5 कलमों का हो गया 5Y और बराबर 46। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। और अब समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल। अब इन समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहले समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारी 5X प्लस 7Y बराबर 50। यहाँ से निकालेंगे मान 7Y बराबर 50। इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5X और Y बराबर करेंगे तो 50 माइनस का 5X
और बटे 7। यहाँ पे हम x के मान लेंगे, यहाँ हम मान लेंगे कि x बराबर 10 कोमा माइनस का 4 लेने पर तो हम पहले x बराबर 10 रखेंगे। यहाँ पे x बराबर 10 रखने पर तो x का मान 10 रखेंगे तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणा 10 और बटे में 7। तो ये मान हमारा हो जाएगा, ये 5 ढाई 50, 50 में से 50 गया तो हो जाएगा 0 और बटे में 7 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से y का मान हमारा 0 आ गया। और इसी तरह से अब हम x बराबर माइनस का 4 रखने पर y बराबर 50 माइनस 5 गुणा 4। तो ये माइनस का 4 है इसलिए माइनस आगे आ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे 7 बराबर ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 50 और 20 हो गया 70, यानी कि 70 बटे 7। 7 से इसे काट देंगे तो 7 ढाई 70 और बराबर आ जाएगा 10। तो हमारे बिंदु निकल गए। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए, तो ए बराबर आ गया हमारा यहाँ पे x बराबर 10 तो y बराबर 0। बिंदु बी है x बराबर माइनस का 4 तो y बराबर 10। अब लेते हैं हम समीकरण 2, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हमारी 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ से 5y बराबर 46 माइनस 7x और y बराबर 46 माइनस 7x और बटे 5। यहाँ पे भी हम x के मान x बराबर 8 और x बराबर लेंगे यहाँ पे हम माइनस का 2 लेने पर। तो इसके हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान डाल देंगे। तो x बराबर 8 रखने पर तो y बराबर ये हो गया 46 माइनस 7 गुणा 8 और बटे में 5। इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस और ये हो गया 8 सत्ते 56 और बटे में आ गया यहाँ पर हमारा 5। और इसे जब घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 10 बटे 5, तो 5 से 5, 5 दूनी 10 बराबर आ गया माइनस का 2। और फिर x बराबर माइनस का 2 रखने पर तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणा माइनस का 2 तो ये प्लस का हो जाएगा और बटे में 5 और बराबर इसे जोड़ लेंगे इसमें तो 46 और 7 दूनी 14 तो ये हो गया हमारा 46 प्लस 14 और बटे 5 बराबर से जोड़ लेंगे 6 और 4 10 और 5 और 1 6 60 हो गया और बटे में 5। 5 से इसे काट देंगे ये 12 बार तो बराबर आ गया साहब 12। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, तो ये हो गया यहाँ पे C और C आया है यहाँ पे हमारा 8 कोमा माइनस का 2, 8 कोमा माइनस का 2 और D बिंदु है माइनस का 2 कोमा
12। अब इन बिंदुओं का तालिका रूप, बिंदुओं को तालिका रूप में लिखने पर, तो इन बिंदुओं को हम कहाँ से बंद कर दें, बिंदुओं को तालिका रूप में लिखने पर, तो ये हमारा बिंदुओं का तालिका रूप हो जाएगा। पहला है x, यहाँ पे y, फिर x, फिर y, और जहाँ y बराबर है हमारा 50 माइनस 5x और बटे 7, और यहाँ पे x बराबर लिया था हमने, यहाँ पे बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब यहाँ पे x का मान पहले लिया था हमने 10, तो y का मान आया 0, और फिर x का मान लिया है -4, तो y का मान 10। यहाँ पे x का मान लिया हमने 8, तो y बराबर -2, x का मान -2, तो y बराबर 12। अब इन बिंदुओं को तल पर निरूपित करने पर, बिंदुओं को तल पर निरूपित करने पर, अब यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे और अभी बिंदुओं को तल पर निरूपित करेंगे। तो पहला बिंदु है x अक्ष पर है 10 और y अक्ष पर है 0। तो x अक्ष, ये x अक्ष है, इस x अक्ष की धन दिशा है, तो इधर को चलेंगे x अक्ष पर 10, ये है वो बिंदु, और y अक्ष पर है 0, ऊपर को नहीं चलेंगे, तो ये हो गया 10,0, और ये बिंदु हो गया हमारा A। और दूसरा बिंदु है -4 और 10, यानी कि x अक्ष पर माइनस का इधर को चलेंगे, तो x अक्ष पर हो गया ये -4, और y अक्ष पर चलेंगे 10, तो y अक्ष पर 10 है ये, तो यहाँ आ जाएगा, ये इस सीध में आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये बिंदु हो गया हमारा -4,10, ये बिंदु हमारा B है। अब हम इसे मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है हमें, बिल्कुल सीधी स्केल से इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, और अब दूसरा बिंदु लगाते हैं x अक्ष पर 8 और y अक्ष पर है -2। तो x अक्ष पर 8 ये है, और y अक्ष पर -2, यानी कि ये हो गया यहाँ पे, तो ये बिंदु हो गया हमारा 8, -2, ये बिंदु C हो गया। फिर है x अक्ष पर -2, तो -2 ये है, और y अक्ष पर है 12, तो y अक्ष पर 12 है ये बिंदु D है, और ये है -2,12। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे हम ऐसे करके, यहाँ से निकालेंगे ऐसे करके,
और इस तरह से ये इसे काटते हुए काटिए, इस तरह से ये एक रेखा निकाल देंगे जो कि ऐसे करके जाएगी और बिंदु 8 को काटते हुए इस तरह से सीधी रेखा निकलेगी, सीधी रेखा खींचनी है और ये यहाँ पे इसे प्रतिच्छेद कर रही है। और अब इस रेखा को इस तरह से मिलाते हुए इसे मिला देंगे और ये बिंदु यहाँ पे Q पर काटती है, तो ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। रेखाएं ABCD बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान बिंदु Q x अक्ष पर ये 3 और y अक्ष पर 5 है, तो ये बिंदु है 3,5 और यही इसका हल है। यही इसका हल है। x अक्ष, ये x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य ₹x माना था और x बराबर है ₹3। इसी तरह से एक कलम का मूल्य y माना था हमने और y बराबर आया है ₹5। तो ये इसके आंसर है।